ये कहानी है एक आईपीएस अफसर की, मैरी देसाई। एक ऐसी अफसर जो साल 2007 में अचानक जैसे हवा में ही घुल गई। डिपार्टमेंट, शहर, देश, हर जगह से गायब। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि 12 साल बाद शुरू होती है, जब वो लौटती है और अपने साथ लाती है ऐसे राज जो पूरे सिस्टम की नींव हिलाकर रख देते हैं। 8 लाख ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत में हर साल लगभग इतने लोग लापता हो जाते हैं और उनकी गुमशुदगी की पहेली को सुलझाने का जिम्मा होता है पुलिस पर। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर लोगों को ढूंढने वाली पुलिस ही गायब हो जाए, और वो भी कोई मामूली सिपाही नहीं, बल्कि एक डिप्टी कमिश्नर। बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2007। आईपीएस अफसर मैरी देसाई एक बहुत बड़े शराब माफिया के अड्डे पर रेड मारने वाली थी। प्लान एकदम पक्का था, लेकिन किसी अपने ने ही अंदर से पूरा खेल पलट दिया। मैरी की पूरी टीम एक बहुत बड़े जाल में फंस गई थी। सोचिए, एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन, और वो फेल हो जाता है। इसका मतलब तो साफ है ना कि धोखा अंदर से हुआ था, सिस्टम में ही कोई गद्दार बैठा था। अब इस नाकाम रेड के 3 हफ्ते बाद मैरी को एक अनजान फोन आता है। ये कॉल उसे एक सुनसान होटल के तहखाने तक ले जाती है, और वहां उसे जो मिलता है वो कोई मामूली किताब नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का काला चिट्ठा था, एक मोटा सा बही खाता। और जैसे ही मैरी ने उस बही खाते को खोला, सच कहूं तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। बड़े बड़े नेता, जज, बिजनेसमैन, यहां तक के पुलिस के सीनियर अफसर, सबके नाम थे। पर एक नाम ऐसा था जिसे देखकर वो सन्न रह गई। विक्रम मल्होत्रा। अरे ये वही मल्होत्रा था जिसने सिर्फ 6 महीने पहले मैरी को बहादुरी के लिए मेडल पहनाया था। अगले ही दिन मल्होत्रा मैरी के सामने खड़ा था। उसने कोई बात घुमाई नहीं, सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया, देश छोड़कर चली जाओ या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। अब कोई शक नहीं बचा था, इस पूरे मकड़जाल का सरगना मल्होत्रा ही था। और बस यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। अगर कोई सोच रहा है कि मैरी डर गई, तो वो गलत है। मैरी का गायब होना उसकी हार नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी छलांग की तैयारी थी। पूरे 12 साल लंबी रणनीति। सोचकर देखिए, पूरे 12 साल गुमनामी में बीते, लेकिन मैरी ने एक पल के लिए भी अपना मकसद नहीं छोड़ा। वो अमेरिका में थी, लेकिन खुफिया संदेशों के जरिए अपने सबसे भरोसेमंद जूनियर अफसर राघव से जुड़ी हुई थी। राघव, जो भारत में उसकी आंखें और कान बनकर सिस्टम की हर चाल पर नजर रखे हुए था। मैरी का वापसी का प्लान किसी शतरंज के खेल जैसा था। पहला कदम, कोर्ट में केस दायर करो और सिस्टम में खलबली मचा दो। और दूसरा, सबसे जरूरी कदम, बही खाते की कई कॉपियां बनाकर भरोसेमंद पत्रकारों और वकीलों तक पहुंचा दो। ये उसकी जिंदगी का बीमा था। जैसे ही मैरी ने अपना पहला कदम रखा, सिस्टम में मानो भूचाल आ गया। मल्होत्रा ने भी पलटवार किया, और इस बार उसने मैरी की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया। उसके साथ ही राघव को किडनैप कर लिया गया। अब ये लड़ाई सिर्फ इंसाफ की नहीं रही, अब ये जिंदगी और मौत की बन चुकी थी। अब वक्त आ गया था आखिरी दाव का, शह और मात का। मैरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ये एक ऐसा दाव था जो या तो इस पूरे सिस्टम को तबाह कर देता, या फिर मैरी को ही। लेकिन ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ मिनट पहले मल्होत्रा ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका। सबके फोन पर राघव का एक वीडियो आया। वीडियो में राघव कबूल कर रहा था कि सारे सबूत झूठे हैं और ये सब मैरी की साजिश है। एक पल के लिए तो लगा कि बस खेल खत्म। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैरी हमेशा एक कदम आगे थी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और वीडियो चलाया। ये वीडियो भी राघव का ही था, पर इसे हफ्तों पहले रिकॉर्ड किया गया था। इसमें राघव साफ कह रहा था, अगर मैं कभी मैरी के खिलाफ कुछ भी कहूं तो समझ लेना कि वो मैं नहीं, वो मेरे डर की आवाज होगी। और बस एक पल में सारी बाजी पलट गई। मल्होत्रा का सारा झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मीडिया, जनता, सबकी नजर में वो अब हीरो नहीं, विलन था। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली फिल्म तो अब अदालत में शुरू होनी थी। ये मुकदमा सिर्फ मल्होत्रा के खिलाफ नहीं था, ये पूरे सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ था। कटघरे में एक तरफ थी मैरी, जो बही खाते की हर तारीख, हर नाम, हर लेन देन बिना रुके अपनी जुबान से बता रही थी। उसकी याददाश्त ही सबसे बड़ा सबूत थी। और दूसरी तरफ था मल्होत्रा, जो बड़े अहंकार के साथ हर आरोप को झूठा बता रहा था। और फिर
ताबूत में आखिरी कील ठोकी गई। प्रोसिक्यूशन ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। ये मल्होत्रा की अपनी आवाज थी, जिसमें वो साफ साफ कह रहा था, उसे चुप करा दो, हमेशा के लिए। इस सबूत के बाद मल्होत्रा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। और अदालत का फैसला आया, विक्रम मल्होत्रा को उम्र कैद। ये सिर्फ मेरी की जीत नहीं थी, ये इंसाफ की जीत थी। तो इसके बाद क्या हुआ? मेरी को ना सिर्फ उसकी वर्दी और इज्जत वापस मिली, बल्कि उसे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक नई एंटी करप्शन टास्क फोर्स का हेड बना दिया गया। और राघव, वो भी बचा लिया गया और बिल्कुल ठीक होके वापस फोर्स में आ गया। तो मैरी देसाई की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर एक अकेला इंसान भी ठान ले और सच का साथ न छोड़े, तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को भी झुका सकता है। क्योंकि सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है।